हेलो एवरीवन, मैं कौशल द्विवेदी एक बार फिर से सीपी स्मार्ट क्लास की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सीपी स्मार्ट क्लास ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्पेशल म्यूजिक सब्जेक्ट के लिए एक बेहतरीन क्लास आप लोगों के लिए लेकर के आता है। चाहे म्यूजिक से जुड़ी जो भी परीक्षाएं हो, EMRS हो, DSSB हो, KVS हो, NVS हो, BPSC की हो, एस्टेट की हो, ठीक उसी तरह से लगातार पिछले जितने वैकेंसीज आ रही हैं आपकी, सब में हमारा क्लास अग्रणीय भूमिका निभा रहा है। और जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े, उन्होंने डेफिनेटली नो डाउट बहुत अच्छा रिस्पांस दिया उन्होंने, और उसके लिए उनका हार्ड वर्क, हमारा रोड मैप और ईश्वर की कृपा मैं मानूंगा कि इसका समावेश रहा। मैं आप लोगों को यह बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि एस्टेट की जो नई परीक्षा होने वाली है उसके फॉर्म आ चुके हैं, और आप में से जो भी अभ्यर्थी एस्टेट की परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। आप यदि 20 दिसंबर से पहले हमारे इंस्टीट्यूशन से जुड़ते हैं तो आपके लिए एक विशेष डिस्काउंट कूपन है, जिस डिस्काउंट कूपन के माध्यम से आपको जो फीस पेड करनी है उसमें आपको एक भारी डिस्काउंट मिलने वाला है। तो बिना देर के वीडियो देखने के बाद आप हमारे चैनल से जुड़ें। कॉन्टैक्ट नंबर जो कि ऊपर दिया हुआ है 8299226960, आप इस पर मैसेज कर दें, जिसके माध्यम से मैसेज पाने के बाद ऑफिस से हमारे आपको लोग संपर्क करेंगे। और अगर आपको कॉल करना है तो दूसरा नंबर हमारा है 9532492825। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके अपनी बातों को कह सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को आप पूरी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ न बताते हुए हम बस आपसे ये बताना चाहेंगे कि आप हमारे साइट को विज़िट करिए। जो भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ हैं उनके एक रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे, वहाँ पे आप उनसे कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं कि हमारे क्लास की क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या इसका प्रोसेस है, किस तरह से हम लोगों को ट्रीट करते हैं, या फिर किस तरह से हम लोगों के साथ जुड़ करके, बच्चों के साथ जुड़ करके हम लोग तैयारी को आगे बढ़ाते हैं अपने, और किस तरह सफलता की एक और सीढ़ी को हम लोग चढ़ करके आगे की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, हमारे इंस्टीट्यूशन की जो एक ऐसी चीज़ जो सबसे अलग करती है वो ये है कि हमारे यहाँ नृत्य की क्लास के लिए एक अलग बैच चलाया जाता है। स्पेशल नृत्य के लिए एक अलग बैच चलता है, वोकल इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग बैच चलता है। तो उसमें जो नृत्य के स्पेशल बच्चे हैं उनको और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाती है। एक तो उनको जो इंस्ट्रूमेंट और वोकल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी जानने को मिल जाती हैं, और पर्टिकुलर जो डांस से रिलेटेड जो उनका लेसन होता है या फिर उनका सिलेबस जो होता है उसको भी कवर अप कराया जाता है अलग से। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं एक छोटी सी चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि इस बार हम लोगों ने BPSC के एग्ज़ाम में देखा होगा तो क्वेश्चन पूछा हुआ था गमक। उसमें पूछा हुआ था कि सारंगदेव ने कंप के आधार पे गमक के कितने प्रकार माने, क्वेश्चन था। अब किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि MCQ तभी आप कॉन्फिडेंस से सॉल्व कर सकते हैं जब आप किसी विषय वस्तु के बारे में डिटेलिंग के साथ जान रहे हो। अगर उसके डिटेल्स आपको पता है तब आप उस चीज़ को बहुत ही इजी वे में और कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया था कि सारंगदेव ने कंप के आधार पर कितने गमक माने, क्वेश्चन ये था। तो पहले हमको ये समझना है गमक होता क्या है। मान लीजिए सपोज बी दैट गमक टॉपिक हमारे पास आ गया। अब गमक है क्या, पहले इसको समझना होगा। यह दो शब्दों का मेल है। पहली बात तो यह है कि गमक जो है वह संस्कृत भाषा के गम धातु से बना हुआ है, और जो गम होता है, गम का आशय होता है चलना। एक गम और होता है, उसके नीचे नुक्ता लगा होता है, और वो वाला जो गम होता है वो चलता नहीं है बल्कि आपको रोक देता है, और जो उस गम में पड़ जाता है फिर वो कुछ नहीं कर पाता। तो उस गम से बाहर निकलते हुए हमको इस गम पे आना है, जिस गम का मतलब होता है चलना। प्लस क का होता है, अर्थ होता है कंपन, अर्थात कंपन के साथ चलना। कंपन के साथ स्वरों का चलना, स्वरों का चलना गमक कहलाता है। गमक कहलाता है। गमक ये हो गया, गमक है क्या, स्वरों का कंपन के साथ चलना गमक है। अब इस गमक को लेकर के अब सोचिए हमारे पास जो मटेरियल है या फिर जो हमारा सिलेबस वो 4वीं शताब्दी के नाट्य शास्त्र से लेकर के उसके पहले पाणिनि से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें कभी कभी पूछ दी जाती हैं, जो कि ईसा से 250 वर्ष पहले की विवेचना है।
लेकिन मुख्यतः हम लोग नाट्य शास्त्र को लेकर के चलते हैं। तो नाट्य शास्त्र से लेकर के आज तक के समय काल के बीच में जितनी घटनाएं 1700-1800 सालों के बीच में घटी, उनका पूरा डिटेलिंग हमारे पास होना चाहिए। वेदों से उठाएगा, वेदों में सामवेद से लेकर के, क्योंकि सामवेद जो गायन का वेद ही माना जाता है, कहा ही जाता है, वहाँ से लेकर के हमको सारी चीज़ों को पढ़ना होता है और सीक्वेंस एक के साथ एक का तारतम्य या क्रमबद्धता मिलाते हुए हमको आगे की ओर बढ़ना होता है। तो गमक को लेकर के जो बातें मुख्य मुख्य कही गई वो बातें ये रहीं कि सारंगदेव जो कि संगीत रत्नाकर के रचनाकार थे, 13वीं शताब्दी में इन्होंने संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना की थी। यह ग्रंथ पूरी तरह से संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है। तो सारंगदेव ने बताया था, सारंगदेव ने 15 प्रकार के गमकों की चर्चा की थी। अहोबल जी ने 20 प्रकार के गमकों की विवेचना की। पार्श्वदेव 7 प्रकार के गमक बताए। वर्तमान समय में जो दक्षिण पद्धति है, दक्षिण भारत, यहाँ पे 10 प्रकार के जो गमक है वह प्रयोग में लाए जाते हैं। इसी में सैनी घराना, जो कि तानसेन का घराना रहा, इनका मानना है 22 प्रकार के गमक होते हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जो 4-5 गमकों के प्रकार के विषय में विवेचना है, ये चीज़ें अक्सर पूछ दी जाती हैं। तो जैसा कि बीपीएससी में पूछा हुआ था, उस बीपीएससी में जो पहला है सारंगदेव के बारे में पूछा हुआ था, तो उसमें जो ऑप्शन 15 था वो सही था। तो इस प्रकार से गमक क्या है ये भी जानना है, गमक के प्रकार कौन कौन से, 15 कौन कौन से हैं, उनकी डिटेलिंग को भी जानना है कि उसमें आंदोलित क्या है, लीन क्या है, तिरीप क्या है, कुरला क्या है, स्फुरित क्या है, मिश्रित क्या है, गुम्फित क्या है, हुम्फित क्या है, आहत क्या है। ये गमक के जितने प्रारूप होते हैं वो क्या हैं, किस कंडीशन में इनको कहा जाता है, उनका और क्या नाम है। जैसे गमक का एक स्वरूप वली है, तो वली को और किस नाम से जाना जाता है, वली को मीड़ के नाम से जाना जाता है। कंपित है, कंपित को 1/4 उसका मान वैल्यू होता है। जब स्वरों का कंपन काल मात्रा के 1/4 भाग के बराबर हो तो वह कंपित के अंतर्गत आता है। तो कंपित को और किस नाम से जानते हैं, तो कंपित को खटका के नाम से जानते हैं। इस तरह से हमको अपना एक पूरा कंटेंट हमको तैयार करना होता है कि एक क्वेश्चन से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या बनने की संभावना है, और अगर वो चीज़ें बन रही हैं तो हमको उस चीज़ को किस स्तर पे जाके समझना है और उसका उत्तर किस कॉन्फिडेंस के साथ देना है। चूँकि ये डेमो क्लास है, इसलिए इसमें बहुत कुछ बताने का कुछ मतलब मुझे समझ में नहीं आता। जब तक हम आप जुड़ेंगे नहीं एक दूसरे से, तब तक अपनी पूरी बातें मैं आपसे कह भी नहीं पाऊंगा, और तब तक आपके सारे डाउट्स को मैं ले भी नहीं पाऊंगा और उनको सॉल्व आउट भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको खुद पे भरोसा है, यदि आपको अपने उस परमात्मा पर भरोसा है, तो आप अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी विल पावर के साथ आप जुड़ जाएं। और जितना भरोसा आप स्वयं पर रखते हैं, आप उतना ही यकीन हम पे रखें। हमने अपने पिछले लगभग जितने बैचेस हमारे यहाँ चले हैं, उन सभी बैचों में हमने अपने बच्चों से जो वादा किया था, हमारे बच्चों को जो हमने टास्क दिया था, हमने जो उनको एक रोड मैप बनाया था, उसमें से जिन बच्चों ने, और यकीन मानिए मैक्सिमम ओवरऑल 95% के आसपास जो मेरे बच्चे थे वो उस गाइडलाइन पे चले हैं और बहुत अच्छा में रिजल्ट ला करके दिए हुए हैं। आपको भी हमसे जुड़ना होगा, आपको भी हम दोनों को साथ चलना होगा, और चलने के बाद हमें मंजिल ज़रूर मिलेगी। और एक छोटी सी कविता की लाइन के साथ मैं इस बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि कठिन समय है, समय लगेगा टल जाएगा, ये हिमखंड भी डटा रहा तो गल जाएगा, जीवन की बगिया में होगा नया सवेरा, जीवन के पतझड़ में नित्य एक सुमन खिलेगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं, और आप से ज़्यादा समय न लगाते हुए, क्योंकि देखिए जितना जल्दी आप जुड़ते हैं उतना जल्दी आप प्रॉपर वे में कंटेंट पाते हैं, और उतना फिर आपको समय मिल पाता है अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए। तो आप हमसे जुड़ें, इंक्वायरी एक बार ज़रूर करें, और इंक्वायरी करने के बाद यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो हमारा एक सफ़र शुरू होगा, और ईश्वर ने चाहा तो वो एक सुखद गंतव्य तक पहुँचेगा भी। तब तक के लिए महादेव, धन्यवाद।